और आपको बड़ी खबर अशोकनगर से बता रहे हैं, जहां झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से दरअसल एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। आपको बता दें, जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरेसरा गांव की ये घटना बताई गई है। परिजनों ने कलेक्ट्रेट के सामने शव को रखकर हंगामा किया। शव रखकर विद्युत मंडल डीई को बर्खास्त करने की मांग करते नजर आए परिजन। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के भाई दर्शन सिंह भी कलेक्ट्रेट गेट के सामने बैठ गए परिजनों के साथ। मृतक का नाम अनिल यादव और एक उसमें घायल भी हुआ है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश में जुड़े। इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से आपको बता रहे हैं कि करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ है। गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट के गेट के सामने शव को रखकर हंगामा किया। विद्युत मंडल डीई को बर्खास्त करने की परिजनों की मांग। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के भाई दर्शन सिंह भी परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठे। आपको बता दें कि झूलते बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हुआ है। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरेसरा गांव की घटना बताई गई है। परिजनों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने शव को रखकर हंगामा किया और विद्युत मंडल डीई को बर्खास्त करने की मांग की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे रहे। अशोकनगर जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के पिपरेसरा गांव की घटना बताई गई है। हम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से शव को रखकर परिजनों ने मंडल डीई को बर्खास्त करने की मांग की। और इस पर हम अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता अशोकनगर से अतुल त्यागी फोन लाइन पर। अतुल, जिस तरह से ये बिजली के तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या था पूरा मामला, किस तरह से मृत्यु हुई, कहाँ था वो तार लटकता हुआ बिजली का? मैं आपको बता दूं कि ये मामला करीब 1 बजे का है। दोनों भाई अपने गांव से जोधपुर जा रहे थे, तभी अचानक तार गिर गया, जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। परिजन जानकारी लगी और उनको जिला अस्पताल लेकर गए। तो वहां पर जब अस्पताल में जैसे ही पहुंचे तो वहां पर एक भाई मृत घोषित कर दिया गया और एक भाई गंभीर हालात में जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। इसके बाद परिजनों थोड़े गुस्सा होने के बाद वह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और सबको रखकर करीब 1 घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा। और उनके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अशोकनगर जिले के लिए अशोकनगर जिले में प्रभारी मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है, वह ऊर्जा मंत्री है। और सबसे बड़ा सवाल ही नहीं होता है, यहाँ बिजली व्यवस्था को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। जी बिल्कुल, मतलब ठीक तरह से उचित व्यवस्था उन तारों की नहीं की गई है, जिसकी वजह से कितनी, अगर मैं पूछूं आपसे, क्या इसके पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है? जी बिल्कुल, यह जो बारिश के टाइम में भी होता है, कई गाँव में ऐसा ये स्थिति है कि जो बिजली की लाइन के जो खंभे जाते हैं कहीं न कहीं वो झूलते नजर आते हैं, ऊंचाई उनकी कम रहती है, जिसके कारण कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं होने की आशंका रहती है और कई घटनाएं होती हैं। और लेकिन लगातार यह शिकायत कलेक्ट्रेट में शिकायत लेके जाते हैं, ग्रामीण जाते हैं, लेकिन बिजली विभाग इस पर ना तो कोई कार्रवाई करता है, ना ही कोई काम करने के लिए वहाँ किसी कर्मचारी को भेजता है, इसलिए यह घटना हो जाती है कहीं न कहीं। बिल्कुल, डीई को बर्खास्त करने की बात कही गई है। अतुल, क्या है वहाँ की व्यवस्था, क्या विभाग कह रहा है, इस पर कार्रवाई होगी तो कब तक होगी? और जो डीई को बर्खास्त करने की परिजनों की मांग थी, वो मांग स्वीकार कर ली गई या नहीं? जी बिल्कुल, कलेक्ट्रेट कार्यालय में सब रखकर काफी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हुए। वहाँ पर जो मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के भाई है दर्शन सिंह, उनकी और प्रशासनिक काफी बातचीत चली। कई बार उन दोनों में कहीं काफी तीखी बहस भी हुई है। इसके लिए इसको करीब 1 घंटे तक यह बात चलती रही। इसके बाद प्रशासन ने समझाइश देने के बाद सबको वह जिला अस्पताल पीएम के लिए ले गए और पीएम करने के बाद परिवार को सुपुर्द कर देंगे। बिल्कुल, अतुल, क्या कहना है परिजनों का?
परिजनों का कहना सीधा सीधा ये है कि जो घटना आज हुई है उसका मुआवजा दिया जाए और जो बिजली विभाग के डी है उन पर कार्रवाई निलंबित की जाए और जो भी बिजली व्यवस्था है उसको दुरुस्त की जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए हाँ जी अतुल, बिल्कुल। चलिए अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आपको बता दें कि मंत्री विजेंद्र सिंह यादव के भाई दर्शन सिंह धरने पर बैठे थे। उनकी विभाग के साथ काफी नोकझोंक भी बताई है, जिस तरह से संवाददाता हमारे अतुल बता रहे थे कि तब जाकर शायद कुछ न कुछ आश्वासन मिलने की संभावना भी जताई। परिजनों ने मुआवजे की भी बात कही है। अब अगली बड़ी खबर आपको बलरामपुर से बताते हैं कि मौसम का मिजाज बदला और समितियां, जो प्रबंधक हैं समिति के, उन प्रबंधकों की लापरवाही भी सामने आ गई। जी हां, जिले में 1 घंटे से हो रही थी मूसलाधार बारिश। खुले आसमान के नीचे भीग रहा था लाखों रुपए का धान। रखरखाव के अभाव में लग सकता है सरकार को करोड़ों रुपए का चूना। आपको बता दें, बलरामपुर की खबर हम देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बारिश में भीग रहा है धान। सरकार को एक बार फिर से करोड़ों रुपए का चूना लगने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें, विजुअल हम देख सकते हैं। लाखों रुपए का धान है जो बारिश में भीग रहा है। रखरखाव की किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। 1 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश हुई जिले में और जिसकी वजह से धान के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। समिति प्रबंधकों की लापरवाही साफ देखने को मिल रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर से संवाददाता खबर भारत देवेश दुबे। देवेश, जिस तरह से बारिश के बाद अब जो दृश्य वहां नजर आ रहा होगा वो भी बताइए, और उस धान का क्या हुआ जो रखरखाव के अभाव में भीग गया और अब मानकर चलिए कि करोड़ों का नुकसान एक बार फिर, जिसका खामियाजा किसान भी भुगतेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1 घंटे से बलरामपुर जिले में मूसलाधार बारिश चल रही है और धान खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधकों की लापरवाही की वजह से लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक का धान भीग चुका है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे वो धान अंकुरित हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। और ये सारी गलतियां जो है धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधकों की है। उनके द्वारा रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण ये दृश्य देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल देवेश, ये कोई नया मामला तो है नहीं, क्योंकि बीच बीच में हम ये खबरें जब बारिश के समय में जरूर चलाते आए थे कि किस तरह से रखरखाव की कमी की वजह से पहले भी नुकसान हो चुका है। क्या उस लापरवाही से कोई सीख नहीं ली थी प्रबंधकों ने? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, धान खरीदी के संबंध में ये एग्रीमेंट होता है कि धान का उठाव जो है समिति से 72 घंटे के अंदर कर लिया जाना चाहिए, परंतु कहीं न कहीं जिला प्रशासन की भी इसमें पूरी लापरवाही है। धान का उठाव समय पे नहीं हो पा रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसका खामियाजा निश्चित तौर पे जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक के धान का नुकसान होगा। बिल्कुल, किसानों की प्रतिक्रिया के बारे में भी बता दीजिए, वो किसान जो एक आस लगाए बैठता है। जी मैं बताना चाहूंगा, किसान यहाँ धान बेचने के लिए आए हुए थे। कुछ किसानों का तो धान बिक चुका था, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनका धान अभी भी समितियों में पड़ा हुआ है और भीग रहा है। उनके पास न ही त्रिपाल की व्यवस्था है ढकने के लिए, सिर्फ बोरे से ढक के किसी तरीके से अपना जुगाड़ बना के खड़े हैं किसान और धान को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। समिति प्रबंधकों का क्या कहना था इस मसले पर? ये देखिए, मैं बताना चाहूंगा, समिति प्रबंधक इस पूरे मसले पे कुछ भी कहने से इनकार करते हुए नजर आए और कैमरे के सामने आने से भी इनकार कर दिया गया उनके द्वारा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेश। तो तस्वीरें, विजुअल साफ बता रहे हैं कि किस तरह से तेज बारिश
बलरामपुर में हो रही है। अभी भी देवेश ने बताया कि लगातार बारिश जारी है और उस बारिश की वजह से लाखों करोड़ों रुपए का धान खराब होने की उम्मीद। क्या धान खराब ही होगा? अगर बारिश में यूं बोरियों में पड़ा हुआ है बेतरतीब तो धान का खराब होना तय है। और फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।